अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राय हदायत टीवी और मैं हूं रजा मकसूद। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कि जिसने हमें ईमान की नेमत से सरफराज फरमाया और बेहद दरूद व सलाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनके लिए अल्लाह ने इस कायनात की तख्लीक फरमाई। दोस्तों, ये दुनिया बहुत सी हैरत अंगेज चीजों, दिलचस्प लोगों और अजूबों से भरी पड़ी हुई है। सैकड़ों साल पहले जिंदगी बहुत मुश्किल थी, लोगों के पास मशीनी आलात को चलाने का इल्म भी नहीं था, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने अजीमुल शान इमारतें, मुजस्मे और यादगार मकबरे तामीर किए जिनकी जिसामत, देव-कदामत और डिजाइन बहुत अनोखे थे। ये एक हैरान कुन और अनोखी बात है कि इन्होंने ये कैसे तैयार किए। दोस्तों, इंशाल्लाह हम वंडर्स ऑफ वर्ल्ड के नाम से एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम इस दुनिया के पुरअसरार इमारतों, लोगों और मकबरों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सहरा की रेत में अपनी जिंदगी के बेहतर हिस्से में दफन स्फिंक्स के बारे में बात करेंगे, जिसको द ग्रेट स्फिंक्स भी कहा जाता है। दोस्तों, इसरार की हवा ने हमेशा से ही स्फिंक्स को घेरे में ले रखा है, जिसकी वजह से इसकी उम्र, मकसद, तामीर का तरीका, पोशीदा चैम्बर का आज तक सही पता नहीं चल सका कि आखिर इस स्फिंक्स को बनाने का मकसद क्या था, इसकी उम्र क्या है। हर दौर में तारीख दान आए और अपनी दरियाफ्त की और इसके बनाने और उम्र के बारे में बताया, पर दोस्तों आज तक ये अपने पीछे एहराम मिस्र की तरह एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। इंशाल्लाह अल्लाह की मदद और नुसरत से आज की वीडियो में हम स्फिंक्स के उम्र और इसके बनाने के बारे में जो तारीख दान की राय हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं वीडियो। दोस्तों, हजारों साल से तलुए आफ्ताब का सामना करते हुए स्फिंक्स दरियाए नील के मगरबी किनारे पर कायरा से 10 किलोमीटर मगरिब में गिजा पर वाक़या है। कदीम मिस्री पूजा हॉरिस ऑफ होराइजन के नाम से करते थे। दोस्तों, ये मुजस्मा फिरौन काफू, फिरौन काफरे और मेनकुरू के एहराम से थोड़े फासले पर वाक़ है। मिस्र के आसारे कदीमा में स्फिंक्स कदीम दुनिया का जिंदा बच जाने वाला सबसे बड़ा मुजस्मा है, जिसकी लंबाई 189 फुट और ऊंचाई 65 फुट के करीब है। दोस्तों, स्फिंक्स को अबुल हौल भी कहा जाता है, जो अरबी जुबान का लफ्ज है जिसके मायने खौफ का बाप है। इसका धड़ शेर का और सर आदमी का है। अबुल हौल नाम फातमी दौर में राइज हुआ। इस लफ्ज का इतलाक इस मुजस्मे के सर पर होता है, क्योंकि इस जमाने में इसका पूरा धड़ रेत में दबा हुआ था और लोगों का ख्याल था कि ये वादी नील की हिफाजत करता है, इसलिए इसको खौफ का बाप कहा जाने लगा। दोस्तों, अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये किस वक्त यानी आज से कितना अरसे पहले तामीर हुआ। मेन स्ट्रीम स्कॉलर यानी इंडिपेंडेंट इजिप्टोलॉजिस्ट का कहना है कि ये मुजस्मा तकरीबन 3000 साल कबले मसीह के लगभग एक बड़ी चट्टान को तराश कर बनाया गया। खैर दोस्तों, 1992 में जॉन एंथोनियो वेस्ट ने यह दावा किया कि स्फिंक्स 3000 साल कबले मसीह पहले नहीं बना था, बल्कि 9 से 10,000 साल कबले मसीह बना था। जॉन एंथोनियो वेस्ट का मानना है कि इस पर उनको पानी के निशानात यानी पानी के कटाव के निशान नजर आए। दोस्तों, अगर हम इस बात को सच मान लें तो फिर हमें कदीम मिस्री जिंदगी की तारीख को दोबारा लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एहराम मिस्र गिजा में 5000 साल कबले मसीह तक पानी का कोई नामो निशान नहीं मिलता। और अगर हम जॉन एंथोनी की दरियाफ्त को सच माने, जो बहुत से तारीखदान नहीं मानते, तो फिर ये मुजस्मा आज से कोई 10,000 साल पहले बना था, यानी आइस एज के वक्त, क्योंकि वही एक वाहिद टाइम था जब यहाँ पानी मौजूद था। खैर दोस्तों, इस मुजस्मे की उम्र के बारे में आज तक कोई फैसला नहीं हो सका। फिरौन जुफू का दौर तकरीबन 2600 कबले मसीह था। इससे भी पहले यानी तकरीबन 3100 कबले मसीह फिरौन मेनिस का जमाना था। इस कदीम दौर से भी पहले मौजूद इराक समर की इंतहाई तरक्की याफ्ता तहजीब इंतहाई अरूज पर पहुंची हुई। कौमी समरीन अपनी बहुत सारी दस्तावेज में एहराम और अबुल हौल यानी स्फिंक्स की मौजूदगी की शहादतें छोड़ गई हैं। दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी शहादतें मौजूद हैं जो ये साबित करती हैं कि ये मुजस्मा इंसानी तामीरात का एक इंतहाई कदीम शाहकार है और इसके उम्र के बारे में कोई आखिरी राय कायम करना तकरीबन नामुमकिन है। खैर दोस्तों, अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसको किसने बनाया। दोस्तों, इसके बारे में मशहूर यही है कि इसको फिरौन काफरे ने बनाया और इसकी शक्ल भी ऐसी है। लेकिन मजे की बात ये है कि जब हम इसकी शक्ल के बारे में गौर करें तो हमें ये पता चलता है कि काफरे की बजाय इसके भाई रेडिफ से इसकी शक्ल मिलती जुलती है। पर दोस्तों, जब यूनानी यानी ग्रीक यहाँ पर आए तो इन्होंने इस स्फिंक्स को एक पर्देदार मादा बबर शेर कहा, जिसका चेहरा इंसानी था। और यूनानियों का कहना है कि अबुल हौल यूनान के शहर में एक ऊंची पहाड़ी पर रहा करती थी। जो लोग भी इसके सामने से गुजरते वो इन्हें एक मुअम्मा हल करने को देती। जो इसका सही हल ना बता सकता इसको हड़प कर खा जाती। बिलाखिर एक थ्यूनस हीरो ऑरिबस ने इस मामले का सही हल पेश किया और यूं इसकी मौत का सबब बना।
मुआम्मा ये था कि वो कौन है जो सुबह को 4 टांगों पर चलता है, दोपहर को 2 टांगों पर और शाम को 3 टांगों पर। दोस्तों, जो भी इस सवाल का हल ना पूछ सकता इसे हलाक कर डालता। आखिर ओडिपस ने ये मसला हल कर दिया। इस पर स्फिंक्स ने चट्टान से गिरकर खुदकुशी कर ली और ओडिपस थियोनस शहर का बादशाह बन गया। दोस्तों, स्फिंक्स के अगले दोनों पंजों के दरमियान गिरनेड का एक चैम्बर मौजूद है, जिसके मुताबिक फिरौन थोथिमस IV, जिसने 1420 कबले मसीह तक हुकूमत की थी, इसकी जवानी का एक वाकया दर्ज है कि स्फिंक्स के सामने रेगिस्तान में शिकार खेलते हुए एक बार वो थकन से चूर होकर इस मुजस्मे के साए में सो गया। इस जमाने में ये मुजस्मा रेगिस्तान की रेत में कंधे तक धंस चुका था और अगर कुछ अरसा इस तरह रहता तो शायद ये मुकम्मल तौर पर रेत में धंस जाता। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कदीम मिस्रियों के मुताबिक स्फिंक्स इनके सूरज देवता का दुनियावी ज़हूर था। ये देवता सोए हुए शहजादे के ख्वाब में आया और इसे मुखातिब करके ये हदायत दी कि अगर शहजादा इस रेत के अंदर से पूरी तरह बाहर निकाल दे तो जल्द ही शहजादा ताज और तख्त का मालिक हो जाएगा। नींद से बेदार होते ही शहजादे ने ऐसा ही किया और वाकई कुछ अरसे के बाद वो मिस्र का शहनशाह बन गया। इस वाकये की याद में इस फिरौन ने स्फिंक्स के अगले पंजों पर ये सब कुछ लिखवा दिया। दोस्तों, ये मिस्र के दारुल हुकूमत कायरा से 60 मील दूर गजा के रेगिस्तान में मौजूद चूने के पत्थर की पहाड़ी को काट कर बनाया गया था। जब ये मुजस्मा तैयार हुआ होगा तो बहुत ही हसीन नजर आता होगा, क्योंकि इसमें जा बजा रंग इस्तेमाल किए हैं। हजारों साल गुजरने के बावजूद इसकी शक्ल में ये रंग नजर आते हैं। इसके सर पर अब भी फिरौन की रवायती रुमाल और इसकी दरमियानी पेशानी पर नाग की आइकॉन साफ दिखाई देती है। नाग की इस आइकॉन को कदीम मिस्री वॉट जेट कहते हैं और सर के रुमाल को अपने देवता हॉरस के फैलाए हुए दोनों परों से मुशाबियत देते हैं। इस मुजस्मे की नाक और दाढ़ी भी टूटी नजर आती है। इन दोनों चीजों की टूटने की वजह यह है कि 820 में खलीफा हारून अल रशीद के बेटे अब्दुल्ला ममनून ने इहराम आजम के अंदरूनी हिस्से की मुकम्मल मालूमात हासिल करने के लिए अपने कुछ माहिरीन तामीरात के साथ मिस्र में कदम रखा। काफी अरसे तक जान तोड़ कोशिश करने के बावजूद भी जब इसको कोई खातर ख्वाह कामयाबी हासिल ना हुई तो इसने गुस्से में मुजस्मे की नाक और दाढ़ी को तोड़ डाला। दोस्तों, ये टूटी हुई नाक कायरा के म्यूजियम में और दाढ़ी बरतानिया के मशहूर जमाना ब्रिटिश म्यूजियम में नुमाइश के लिए रखी हुई है। खैर दोस्तों, कई जमाने गुजर जाने के बाद इसकी सूरत काफी बिगड़ गई है और इसका वो वकार तबस्सुम जिसका जिक्र कदीम स्याह ने किया है वो खत्म हो चुका है। अब ये एक हैबतनाक मंजर पेश करता है। इसी वजह से अरबियों ने इसका नाम अबुल हॉल यानी खौफ का बाप रखा है। हुकूमत मिस्र ने यहाँ टूरिस्ट के लिए मौसीकी और रोशनी के शो का एहतमाम किया है। सहरा की बेपनाही में अबुल हॉल की हैबत आवाज माजी के मज़ारों में गूंजती सुनाई देती है। खैर दोस्तों, आखिर में मैं इतना ही कहूँगा कि कितनी दहाइयों से रोज माहिरीन आते हैं और अपनी अपनी तहकीक करके चले जाते हैं, जिसकी वजह से आज इस द ग्रेट स्फिंक्स या सूरज का देवता अबुल हॉल और फिरौन की बादशाही की अलामत आज खस्ता हालत में अपनी टूटी नाक के साथ एक बात सबको बता रही है कि चाहे आप 10,000 साल या 3,000 साल से इस जमीन पर हैं, पर एक ना एक दिन सब खत्म होना है और जिंदा रहने वाली जात तो सिर्फ अल्लाह की है। नबी, नबी, नबी।